इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेके रेगुलेशन को लेके जो ड्रामा चल रहा है पिछले 3 साल से वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्टार्टिंग हुई थी बिटकॉइन वर्सेस आरबीआई और ये मैंने उस टाइम पे एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों के साथ एक एनिमेटेड वीडियो बनाया था। तो इससे आपको मालूम होगा कि मेरा क्या पर्सनल टेक है इन सब चीज़ों को लेकर। और इसी के साथ मैंने आज एक ट्वीट भी करी है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि इंडिया विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन का जो बिल इंट्रोड्यूस करेगी, जहाँ पे चांसेस हैं कि उस पर डिस्कशन होगी, वो पास हो जाएगा। उसके ऊपर काफ़ी सारा फंड आने वाला है क्योंकि काफ़ी लोग उस पर स्पेकुलेट करेंगे, अपनी अपनी चीज़ें बनाएंगे। बट मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि अल्टीमेटली अभी क्या रियलिटी है और क्यों आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। तो क्रिप्टो बिल बन चुका है एक लॉन्गेस्ट रनिंग ड्रामा इन इंडियन हिस्ट्री। ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी को भी बीट करेगा अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो आज की जो न्यूज़ आई है वो ये है कि गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस बिल ऑन क्रिप्टो करेंसी इन विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है 29 नवंबर से और यहाँ पे 26 नई लेजिस्लेशंस की बात करी जा रही है, जिसमें से एक है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है डॉक्यूमेंट, लोकसभा की वेबसाइट पर ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नंबर 10 जो है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। तो यहाँ पे इस बिल के अंदर डिस्कशन करी जाएगी या जो कंटेंट्स होंगे वो ये होंगे कि कैसे एक फ्रेमवर्क बनाया जाए टू क्रिएट ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी कैसे इंट्रोड्यूस करे जो एसेंशियली है सीबीडीसी, सेंटर बैक्ड डिजिटल करेंसी। द बिल ऑल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। और यही है यहाँ पे मेजर कंसर्न जिसको लेके काफ़ी फंड चालू होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है कि जो बिल होगा उसमें ये भी कंटेंट्स हैं, उस पर ये भी डिस्कशन होगी कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में कैसे प्रोहिबिट किया जाए। कुछ को यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा, कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस होंगी टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स यूजेस। तो यानी कि गवर्नमेंट इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रही है कि जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है यानी कि ब्लॉकचेन जो है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जो है, वो फ़ायदेमंद है और उसी को प्रमोट करने के लिए अगर उनको कुछ एक्सेप्शंस देनी पड़ रही हैं किसी करेंसीज़ को लीगलाइज करने के लिए तो वो यहाँ पे प्रोविज़न दिया जाएगा। बट जो कंसर्न की बात है वो ये है टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। अब ये लाइन जो है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज ये पहली बार नहीं आई है। पुराने वीडियोज़ अगर आप मेरे देखेंगे, जितनी बार भी यहाँ पे रेगुलेशन की बात हुई है तो उसमें से एक बार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी टर्म भी निकल के आई है, जहाँ पे गवर्नमेंट की क्या डेफिनेशन है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़ की वो हमारी डेफिनेशन से डिफरेंट हो सकती है। एसेंशियली फंडामेंटली बाय नेचर जितनी भी करेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन्स पर वो सारी की सारी पब्लिक हैं, कोई भी प्राइवेट करेंसी नहीं है। तो इसीलिए कोई भी करेंसी जिनको आप जानते हैं वो इस डोमेन में नहीं आएगी। बट हो सकता है यहाँ पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़ को गवर्नमेंट यहाँ पे रेफ़र कर रही हो वो वाली सारी करेंसीज़ जो गवर्नमेंट ने नहीं इशू करी हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़ का नाम दिया है। तो ये कुछ यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है जो यहाँ पे जनरेट हो सकती है। बट नेवरदलेस हमें ये मान के चलना चाहिए कि एसेंशियली यहाँ पे बात करी जा रही है कि जितनी भी करेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं वो इंडिया में प्रोहिबिट करी जाएंगी। जो घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है जो शुरू से चल रही थी, जहाँ पे एक बैन की बात करी जा रही थी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सिर्फ एक वन लाइनर है, इससे हमें कुछ पता नहीं लग रहा कि बिल में एक्चुअली क्या लिखा है, क्योंकि बिल के जो कंटेंट्स हैं वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। तो जब तक वो नहीं आते पब्लिक डोमेन में तब तक आप उसके ऊपर कोई भी स्पेकुलेशन कर सकता है। बट एक्चुअली में बिल के अंदर क्या लिखा हुआ है वो जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर हम उसके ऊपर कोई एक्शन लें या फिर डिस्कशन करें। तो आज का जो मेरा वीडियो है सिर्फ इसी चीज़ को यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी फड और नेगेटिविटी में मत आइए, क्योंकि अभी तक बिल के कंटेंट्स किसी को नहीं पता है कि एक्चुअली में क्या बिल होगा। और अगर आ भी जाएगा तो उसके ऊपर पहले डिस्कशन होगी, फिर वो दोनों हाउसेज में पास होगा। होने को कुछ भी हो सकता है, इसी सेशन में पास भी हो सकता है, बट डेफिनेटली एक लंबा प्रोसेस है। और पर्सनली मुझे आज तक कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज पूरी तरीके से बैन हो जाएंगी या प्रोहिबिट हो जाएंगी। ऐसा होना काफ़ी फार फेच्ड है और जैसा कि मैंने हमेशा से ही बोला है ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपने कॉइन सेल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं अपने कॉइन सेल कर देते हैं इस चक्कर में, डर के मारे कि पता नहीं इंडिया में क्या होगा, बैन हो जाएगा, जेल हो जाएगा। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा। खासकर तब तक वेट करो एटलीस्ट
जब तक बिल के कंटेंट्स जो हैं वो पब्लिक नहीं आ जाते और हमें मालूम नहीं होता कि एक्चुअली में बिल में लिखा गया है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिए ताकि फर्ड बिल्कुल ना फैले। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।